नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए लोगों को कोरोना महामारी पर बड़ी राहत दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है। वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलते ही उनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार तब तक स्कूल नहीं खोलेगी जब तक कि शहर में कोरोना को लेकर बेहतर स्थिति के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने करप्शन, पर्यावरण और साफ सफाई को लेकर देशवासियों से 3 अपील की। दिल्ली सचिवालय में शनिवार को अपना स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सीएम केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 2 महीने पहले के मुकाबले अब कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने पूरे देश भर में अपना पांव पसार लिया है। अब आलम यह है कि रोजाना दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोविड-19 केस आने वाला देश बन गया है। भारत में अब तक 25 लाख से ज्यादा के केस हो चुके हैं और ये आंकड़ा 198 दिनों में हुआ है। कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए अपने संघर्ष, इतिहास और राष्ट्र निर्माण में योगदान को लेकर धरोहर नाम से एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस वीडियो सीरीज आरंभ किए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस की धरोहर देश की धरोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर का विस्तार किया जा रहा है और मिशन के तहत करीब 1 लाख नए कैडेट को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि 1 लाख नए कैडेटों में 1/3 लड़कियां होगी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अब 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में एनसीसी का विस्तार सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश के सर्वांगीण अवसंरचना विकास के लिए राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे और इसके लिए लगभग 7000 परियोजनाओं के चिन्हित भी किया जा चुका है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत को आधुनिकता की तरफ से तेज गति से ले जाने के लिए देश के सर्वांगीण अवसंरचना विकास को एक नई दिशा देने की जरूरत है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत आज भी कोई सुधार नहीं देखने को मिला है। दिल्ली कैंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर आज अस्पताल हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। अस्पताल के बयान के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति की सेहत में आज सुबह भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वह अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और कई बड़े ऐलान भी किए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वोकल फॉर लोकल आदि पर जोर देने के लिए कहा। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक बदहाली से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं पर अब महंगाई की भी मार पड़ रही है। खासतौर से सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सब्जियों में सबसे ज्यादा खपत होने वाला आलू के दाम बीते 2 महीने में 2 गुने हो गए हैं। वहीं बॉलीवुड के फेमस सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत नाजुक है। तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। बीते दिनों एसपी बालासुब्रमण्यम कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, लेकिन अब उनकी हालत गंभीर होने की खबर सामने आई है। 5 अगस्त को एसपी बालासुब्रमण्यम को अस्पताल में एडमिट किया गया था। शनिवार को 65,002 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 996 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 49,036 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 25,26,192 हो गए हैं, जिनमें से 6,68,220 लोगों का उपचार चल रहा है और 18,08,936 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 71.61% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वां स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा। इसके तहत हर देशवासी को एक डिजिटल कार्ड मिलेगा। इससे आपको कई तरह की सुविधाएं मिलेगी, जैसे आपको क्या बीमारी है, आपने पहले किस डॉक्टर को दिखाया, आपने क्या जांच कराई, आपको क्या इलाज दिया गया। जम्मू कश्मीर में सियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में वैष्णो देवी गुफा मंदिर की यात्रा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर करीब 5 महीने तक निलंबित रहने के बाद रविवार को फिर से शुरू होगी। अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी है। यात्रा 18 मार्च को निलंबित की गई थी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि यात्रा कल से यानी रविवार से बहाल होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।